राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या आया है, आपको क्या बता रहा है। कार्ड अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, अपने कार्य बना लो। नेगेटिव आता है तो मैं मोटिवेट कर ही रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, उपाय भी बता रही हूँ। जिस तरह से कहती हूँ उस तरह से कर लो। इवेंट तो होगा ही, एक दिन है, ठीक है, वो निकल ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझाऊंगी तो आप पहले से समझ जाओगे, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली जिस वेग से वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने शत्रु, अपने मित्र, उनसे कैसे डील करना है वो भी आप देख सकते हो। किस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी आपको जो है यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो इमोशनली, यानी कि आप दो चीज़ों के बीच में फंस गए हो। आपको ये नहीं समझ आ रहा मैं ये करूं कि वो करूं। दो पाटों के बीच में साबुत बचाना को है, यानी कि आपको इस तरह से दिमाग का आपका बुरा हाल हो रहा है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही। बरगद के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना शुरू करो एवरी डे। सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रही, एवरी डे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आपने बरगद पे जो है वो जल चढ़ाना है, और वो भी मीठा। ठीक, उसके बाद आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, यानी कि ये तो ऐसा कर रहा है वो तो वैसा नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये कंपैरिजन ही आपको परेशान कर रहा है। खुद को किसी चीज़ को भी कंपेयर मत करो उतना। अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर करोगे ना तो आप खुद ही दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि आप मेरे जैसे नहीं, मैं आपके जैसी नहीं। ठीक है, यानी कि दूसरा भी आपके जैसा नहीं। अगर किसी के साथ, बच्चे के साथ भी अपना कंपेयर कर रहे हो तो हर आदमी एक अलग अपनी आइडेंटिटी लेके इस धरती के ऊपर आया हुआ है। वो किसी के साथ नहीं मैच करता। माँ बाप के 5 बच्चे हों तो पाँचों अलग अलग तबीयत के होते हैं, किसी की नेचर किसी से नहीं मिलती। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझनी है कि हमारे को कंपैरिजन से लाभ नहीं नुकसान ही होगा यहाँ पर, क्योंकि आप इमोशंस में स्टक हो। कपूर की टिक्कियाँ ले लो और शंकर भगवान पे चढ़ानी शुरू कर दो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लव अफेयर जैसी कुछ बात है, प्रेम कहीं बढ़ रहा है। अपने लवर से मिलने के लिए आप कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपके लिए जो है मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो। यानी कि ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई मुझे ले चलो कहीं पे भी, भाई मेरे को कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग की हालत हो रही है। लेकिन कुछ ना कुछ जीवन साथी से प्रेम में कोई ना कोई आपके लिए मंडे को जो है सपोर्ट आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप अकेले हो, अपने आप से ही लड़ रहे हो। अंदर से आपको अपनी सिचुएशन का कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अकेलापन आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपको दिक्कत दे रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अकेले ही रहना पड़ता है। अकेलापन ही हमें कुछ सिखाता है, समझाता है, और हमें आगे बढ़ना। जब हम अकेले होते हैं ना तो एक्चुअली तब हम अपने आप से बात करते हैं। जब हम सबके बीच में होते हैं तो किसी को प्लीज़ कर रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे आसपास मंडराती हैं। जब हम अकेले हो जाते हैं ना, उन सब थॉट से हमें मुक्ति मिल जाती है और फिर हम बैठ के खुद के ऊपर जो है वर्कआउट करते हैं। लेकिन यहाँ आप खुद के ऊपर वर्कआउट ना करके लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, तो अपने आप से क्यों झगड़ रहे हो, क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हो। अपने आप को संभालो। कई बार अकेला रहना बहुत अच्छा है। सीधा आप आराधना शुरू कर दो भगवान की, जो भी आपके इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हो। ट्यूसडे वाला दिन है, हनुमान जी की आराधना कर लेना। सुबह सुबह तवे के ऊपर जो है सौंफ भून देना। ठीक है, तवा गरम कर लेना, अर्ली इन द मॉर्निंग सौंफ भून के, उसके मोटी सौंफ जो होती है, मीठी मत रख देना और पता चले उसका पानी निकल गया। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, वो भून कर उसको चबाकर आप खाना शुरू करो। टेबल पे रख देना, साथ मिश्री रख देना, उसे भून कर आपने खानी है पूरा दिन। ठीक है, और अवॉइड करना है कि मैं खुद से भी नहीं लड़ूं, किसी से भी नहीं लड़ूं, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहूं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपकी तरफ चली आ रही है, यानी कि कुछ काम, कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठ भाई अब बहुत बैठ लिया, अब नहीं बैठना, उठ और काम कर। ठीक है, अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करो। ठीक है, आपको कार्ड्स ये कह रहे हैं गेट अप एंड डू सम वर्क। ठीक,
आपने काम करना है, उठ के बैठना बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा उस दिन, आपको रिज़ल्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई काम आपके पास तो आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है भैया क्या बवंडर है, ये मेरे से काम नहीं होगा, मेरे बस का ये काम नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को, वो चीज़ है कि जैसे पीछे से आंधी आ रही है और आपको धकेले जा रही है, भाई कर 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 काम, लेकिन आपका अंदर से कोई मन नहीं है, और पूरी ताकत लग जाएगी लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप पूरी तरह से उस चीज़ के अंदर लग जाओगे, झुक जाओगे, लेकिन झोंक के जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से वो काम करना नहीं चाहोगे, लेकिन आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। लेकिन काम जो है ज़बरदस्ती का बड़ा मुश्किल है। आपने माँ दुर्गा की आराधना उस दिन कर लेनी है, ठीक है। आपने माँ दुर्गा की आराधना कर ली तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आ जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लिए गुड न्यूज़, कहीं जा रहे हो, शायद किसी की कोई एंगेजमेंट है, शादी है, पार्टी है, या अपना ही कुछ ना कुछ आपके लिए जो है बेटर रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। अपने आप को जो है संभालो, मेडिटेशन करो थोड़ी देर, और इस खुशी को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। कई बार होता है ना कि हमें अपने आप को भी अंदर से पक्का करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, जो हम अपने आप को एकदम अपने आप को ही खो देते हैं। तो मेडिटेशन जो है वो हमें वापस बैलेंस करती है, यानी कि हमें जो है वापस ट्यून करती है, अलाइनमेंट करती है हमारी। वो गाड़ी के पहिए होते हैं ना, कुछ इधर चलने लगते हैं, उधर चलने लगते हैं, ठीक से चलते नहीं हैं, तो आप लोग अपनी गाड़ी को देते हो ना अलाइनमेंट करने के लिए, उसी तरीके से अपनी बॉडी की भी अलाइनमेंट जो है आपने करनी है, ठीक है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, ठीक, आपको कहीं ना कहीं से न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। बड़े जो हैं यानी कि सीनियर जो हैं वो आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए कुछ नेगेटिव होगा, आपके लिए सब पॉजिटिव होने वाला है। और अगर उस दिन सैटरडे वाले दिन आप किसी और के लिए कुछ करना हो तो वहाँ पे भी न्याय ही करना, यानी कि आप गलत बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। समझ में आ गई है? तो वो आपने ये चीज़ सोचनी है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से समझना है। मैंने आपको सारी चीज़ें जो है समझा दी हैं। किसी ना किसी, अगर आपके सामने कोई भी आ जाता है तो उसके साथ न्याय करना, जस्टिस करना, ठीक है। अगर आपने न्याय नहीं किया सैटरडे वाले दिन किसी और के साथ भी, तो आपके साथ भी न्याय नहीं होगा, आपके साथ भी अन्याय होगा, ठीक है। आपने इस चीज़ को समझना है कि बड़े आपके साथ हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। बस करना क्या, आप अपने स्टमक का ध्यान रख लेना, क्योंकि आपका स्टमक जो है वो आपको परेशान करने वाला है। तो अपने स्टमक का ध्यान रखते हुए आप बाकी सारे कार्य कर लेना। अब और आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।